हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। उन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, टॉपिक वाइज रखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक रखेंगे। बट आज पहले 50 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ जो बार बार सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। स्टार्ट करते हैं सेशन को, बराबर आंसर देते रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे क्या पूछा गया, कंप्यूटर वायरस का पूछा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है कंप्यूटर वायरस, ये बताओ। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर वायरस की बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। आप देख सकते हो एसएससी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो, कंप्यूटर वायरस की बात हो रही है तो कंप्यूटर वायरस जो होता है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में समाहित जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको समाप्त करने के लिए होता है। अब जैसे मतलब कि कुछ कंप्यूटर के मेन जो वायरस है उनके नाम अगर हम बताएं तो उनके नाम है माइके एंजलो, डार्क एवेंजर, किलो, फिलिप, सीब्रेन, ब्लडी, चेंज, मुगू, देसी। ये सभी क्या है, कंप्यूटर वायरस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल जो है वो कौन सा है, उसका नाम आपको बताना है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की बात करें तो एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और इस प्रोटोकॉल का नाम है टीसीपी/आईपी। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है तो इसकी फुल फॉर्म नोट डाउन कीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है, देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है टी फॉर ट्रांसमिशन, सी फॉर कंट्रोल, पी फॉर प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म हो गई। और यहाँ पे जो आईपी लिखा है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसके नाम में ही आ रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, ये टीसीपी आईपी की बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड वेब एक प्रोटोकॉल है जिसे क्या बोलते हैं, इंटरनेट भी इसे कहते हैं। और ये मॉडल जो है ये निर्धारित करता है कि किसी एक विशेष कंप्यूटर जो है वो किस प्रकार से इंटरनेट से कनेक्ट होता है और उनके मध्य जो डाटा है उसका जो ट्रांसमिशन है वो किस प्रकार से होता है, ये काम होता है इसका। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि टेक्स्ट में आपको पोजीशन कौन दिखाता है। अब जैसे मान लो ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, इसमें आपने देखा होगा जैसे ये एरो का साइन है, कभी मतलब क्या ना ऐसे ही इस तरह से हाथ का साइन दिखाता है। तो भाई इसकी बात कर रहे हैं हम कि ये पोजीशन कौन दिखाता है। तो ये जो पोजीशंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, कर्सर। कर्सर दिखाता है तो आंसर हो जाएगा कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है मॉडेम किससे जुड़ा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मॉडेम की अगर हम बात करें तो मॉडेम के बारे में तो आप सभी जानते हो कि मॉडेम जो है वो टेलीफोन लाइंस जो होती हैं इनसे जुड़ा होता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, टेलीफोन लाइन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख सकते हो आप फ्रेंड्स, यहाँ पे राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है तो अपने आप में वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन वही लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बिट अथवा हाफ बिट जो है वो क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, 4 बिट की बात करें, 4 बिट की बात हो रही है तो ये क्या कहलाता है, निप्पल कहलाता है। अब देखो बिट वाला मैं एक अलग से रखूंगी, उसमें मैं सारी चीज़ें आपको सिखाने वाली हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इससे क्या होगा ना, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। देखो किस तरह से सबसे छोटी बिट क्या होती है, किसमें कितनी बिट होती हैं, कितनी बाइट्स होती है, कितनी किलो बाइट्स होती हैं, इस तरह से करके। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ क्या जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चलो मैं लिख देती हूँ, इन चीज़ों का आंसर देना। 1024 बाइट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है 1024 बाइट्स जो है इसमें मुझे बताओ कि कितने किलो बाइट होता है, कितने किलो बाइट होता है ना। एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा है 1024 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट जो है इसमें कितने मेगा बाइट होते हैं, ये बताओ। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। 1024 बाइट की बात करते हैं तो इसमें होता है, इनसे मिलके बना होता है 1 किलो बाइट। और 1024 किलो बाइट की बात करें तो इसमें होता है 1 मेगा बाइट होता है ना। उल्टा भी आप बोल सकते हो कि भाई 1 किलो बाइट में कितनी बाइट होती हैं, 1 मेगा बाइट में कितने किलो बाइट होती है, इस तरह से करके एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनको अपन आगे डिस्कस करेंगे जब अपन टॉपिक वाइज कराएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाइनरी अथवा बाइनरी अंक। अब देखो बाइनरी अंक तो आप जानते हो कि 0 और 1 को कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, बाइनरी अंक बोलते हैं। तो इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो वही चीज़ आ गई भाई, इनको क्या बोलते हैं, 0 और 1 को क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा है कंप्यूटर में स्नोबॉल किसका उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इसका आंसर बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ बात कर रहे हैं हम स्नोबॉल की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स। स्नोबॉल की बात करें तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है उसका ये एक एग्जाम्पल है, तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च स्तरीय भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आस्की कोड के बारे में पूछ लिया गया है, आस्की कोड के बारे में, तो इसका आंसर बताओ क्या होगा राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि इसमें कितने बिट कोड होते हैं, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 बिट होते हैं। देखो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे आस्की की बात हो रही है तो कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। फुल फॉर्म बताओ इसकी फुल फॉर्म। देखो फुल फॉर्म की बात करें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स, है ना। अब ये 2 प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का कौन सा होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एक तो होता है आस्की 7 होता है और एक होता है आस्की 8 होता है। ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। अब आस्की 7 की बात करें तो देखो इसमें 128 2 की पावर यहाँ पे लगा देंगे हम 7, ये अक्षर व्यक्त करता है ये। और यहाँ पे आस्की 8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 256 यानी कि 2 की पावर 8, इतने अक्षर को ये व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करती हूँ क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ आस्की 8 जो अपन ने बताया था उसमें पैरिटी बिट जो होती है वो भी शामिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में मुख्य सिस्टम बोर्ड जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था, तो फ्रेंड्स पहला कंप्यूटर माउस बनाया था डगलस एंजलबर्ट ने बनाया था। देखो रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया था। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिएक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, एनिएक की। देखो एनिएक की बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो एनिएक है वो किस जनरेशन का है, फर्स्ट जनरेशन का है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ की देखो जब जनरेशन वाला टॉपिक हम कराएंगे ना तो तब जाके इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फिलहाल तो देख लेते हैं किसने विकसित किया था, तो जे प्रेस्पेर और जॉन मोचली ने इसको किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइनेक्स के बारे में पूछा है कि लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये एक ओपन सॉफ्टवेयर है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे पूछा गया है कि टेक्स्ट पर बोल्ड टेक्स्ट जो होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी लिखा है यहाँ पे, जैसे मैं ये लिख रही हूँ बोल्ड ही लिख रही हूँ, है ना। अब ये बोल्ड लिख रही हूँ, इसको मेरे को और बड़ा करना है। बोल्ड का मतलब कि बड़ा ना, तो भाई बोल्ड बनाने के लिए किस पर हम क्लिक करते हैं, तो ये हम करते हैं बी पर क्लिक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 बिट अथवा हाफ बिट क्या कहलाता है, क्वेश्चन अपना रिपीट हुआ है, निब्बल कहलाता है। क्या कहलाता है, निब्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में बग जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, तो फ्रेंड्स कंप्यूटर की बात करें तो इसमें बग जो है वो एक प्रकार की क्या होती है, एरर होती है। बग क्या होती है, एक प्रकार की एरर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा है कि कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है वो क्या कहलाती है, तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट की बात करें तो इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, ये चीज़ तो देखो सभी जानते हैं कि जिनको हम टच कर सकते हैं वो होते हैं हार्डवेयर, और जिनको हम छू नहीं सकते वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर होते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतनी कॉमन सी चीज़ तो सभी को पता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सीपीयू। सीपीयू जो है कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है, सीपीयू, है ना। अब देखो बात कर रहे हैं हम सीपीयू की, तो सबसे पहले तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। और जो ये सीपीयू होता है ना, कई बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है, ठीक है ना। और इसका जो उपयोग है वो किस लिए होता है, तो डाटा संसाधन के लिए इसका उपयोग होता है सीपीयू का। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कौन सा भाग आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है, वही चीज़ आ गई जो भी बताई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा है स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई आपको बतानी है, तो ये किस में होती है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की जो इकाई है वो होती है बाइट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो दिल्ली पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब देखो वही चीज़ आ गई ना जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1024 बाइट वो है जो है वो किसके बराबर होती है, तो फ्रेंड्स ये मैंने बताया था 1 किलो बाइट के बराबर होती है, 1 किलो बाइट के बराबर। अच्छा, और 1024 किलो बाइट की बात करें तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है 1 मेगा बाइट के बराबर होती है ना। फिर अगर हम बात करें 1024 मेगा बाइट की बात करें तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है 1 GB, 1 गीगाबाइट के बराबर होती है, इस तरह से करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है जो कि होती है पर्सनल कंप्यूटर। ये तो सभी जानते हैं, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत कंप्यूटर। आप देख सकते हो एलडीसी 2013 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर भाषा में फोर्ट्रॉन के बारे में पूछा जा रहा है। फोर्ट्रॉन ये किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है साइंस के क्षेत्र में, साइंस की फील्ड में फोर्ट्रॉन। अब इसकी फुल फॉर्म, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ये साइंस की फील्ड में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कोबोल। कोबोल की बात करें तो कॉमर्शियल के लिए होता है। कॉमर्शियल देखो यहाँ पे लिखा है व्यावसायिक कार्य, व्यावसायिक कार्य यहाँ पे लिखा है कोबोल के लिए, है ना। तो देखो कोबोल जो है फोर्ट्रॉन, देखो यहाँ पे, चलो ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार ही पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे है ये अपना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फोर्ट्रॉन, इसकी फुल फॉर्म मैंने बताई फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे कोबोल, अब कोबोल जो है इसका भी पूछ लिया जाता है कई बार ही क्वेश्चन में, डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि मतलब कि किस प्रकार का, तो ये कॉमर्शियल पर्पज से यूज लिया जाता है व्यावसायिक कार्य के लिए। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये देखिए, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन की बात करें, जैसा कि हमने देखा साइंस की फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी हमने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा जा रहा है, ओराकल की बात हो रही है। ओराकल, ओराकल का बताओ फ्रेंड्स। ओराकल, तो देखो ओराकल की बात करें तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ओराकल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन में प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये करता है एमएस वर्ड। कौन सा किया जाता है? एमएस वर्ड। चलो नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो फ्रेंड्स ये है बेंगलुरु में, ये तो सभी जानते हैं, एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आउटपुट देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये किया जाता है मॉनिटर का किया जाता है। किसका किया जाता है? मॉनिटर का किया जाता है। अब फ्रेंड्स देखो, नॉर्मल सी चीज़ आप सभी जानते हो कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर इसमें दो तरह के डिवाइस होते हैं, जैसे कि मतलब कि उपकरण जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी होते हैं। तो जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, जो लाइट पेन, ये सभी तो इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो जैसे कि प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर्स हो गया, ये सभी आउटपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की, तो जैसे कि अपनी हार्ड डिस्क हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, पेन ड्राइव हो गई, फ्लैश ड्राइव हो गई, ये सारी कहलाती हैं स्टोरेज डिवाइस। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्यूटर में प्रयुक्त जावा भाषा का पूछा है, किस कंपनी ने बनाया था? तो इसको बनाया था ओराकल। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन ने ओराकल के बारे में देखा था, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि किसी भी वेबसाइट पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखो फुल फॉर्म वाले जो क्वेश्चन है ना आते ही आते हैं, और इस पर मैंने आपको अलग से बहुत ही प्यारा वीडियो बना के डाल रखा है। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछे गए थे उन पे बना के डाला हुआ है। अब एक काम करेंगे, वीडियो के लास्ट में उसका लिंक डाल देंगे ताकि स्क्रीन पे आपको शो हो जाए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या है इसका मतलब? ये एक प्रोटोकॉल है, और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है एएलयू का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, एएलयू की बात कर रहे हैं। देखो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है एएलयू की, है ना। अब एएलयू की बात करें तो गणितीय और तार्किक इकाई जिसे हम कहते हैं, और इसका जो उपयोग लिया जाता है वो गणितज्ञ क्रिया यानी कि मैथमेटिक्स की जो भी, जैसे मतलब कि चाहे एडिशन करना हो, चाहे सब्सट्रैक्शन करना हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें करनी होती है ना, उनके लिए इसका यूज करते हैं एएलयू का, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में किसी भी शब्द को किससे मेजर किया जाता है? तो ये किया जाता है बिट से। कंप्यूटर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है बिट होती है फ्रेंड्स, सबसे छोटी बिट होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। राजस्थान पुलिस में पूछा गया था क्वेश्चन। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, प्रिंटर से पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पूछा है कि सबसे तेज गति से चलने, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? सबसे तेज गति वाला प्रिंटर आपसे पूछा गया है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। एलडीसी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है।
अब यहाँ पे प्रिंटर की बात हो रही है, प्रिंटर की। देखो प्रिंटर की बात करें, प्रिंटर को मैं पीछे डिनोट कर रही हूँ। अब प्रिंटर जो है वो दो प्रकार का प्रिंटर होता है, दो प्रकार के। एक तो कौन से होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसको मैंने IP से डिनोट कर दिया है, और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना। तो अब ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये कौन से होते हैं, डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, चैन प्रिंटर हो गया। और जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं, नॉन इम्पैक्ट वाले वो कौन से होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। तो यहाँ पे लेजर प्रिंटर वो किस तरह का प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट यहाँ पूछा है कंट्रोल शिफ्ट और ALT कुंजिया जो है उसको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं मॉडिफायर, कहते हैं मॉडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा में समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो ये होती है कोबोल। और कोबोल के बारे में मैंने बताया था, इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी फ्रेंड्स। कोबोल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है इसकी फुल फॉर्म। और ये किसके अकॉर्डिंग, मतलब कि जो ये व्यावसायिक जो कार्य होते हैं उसके लिए इसका यूज किया जाता है, कॉमर्शियल पर्पस के लिए। नेक्स्ट, विंडोज़ जो है ये सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण जो किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया, माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार को कैसे मेजर किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसको मेजर किया जाता है डायगोनली से। मतलब कि जो कंप्यूटर का जो डिस्प्ले होता है उसका आकार होता है, साइज होती है, उसको डायगोनली से मेजर किया जाता है। देखो बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है, IBPS ने पूछा है 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां यानी कि एरर फाइंड करने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं डिबगिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिबगिंग। तो फ्रेंड्स देखो कितने कम समय में यहाँ पे टॉप 50 वो क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट हुए हैं, उनको हमने कंप्लीट किया है। और कल से हम क्या करने वाले हैं, टॉपिक वाइज वीडियो लेके आएंगे जिसमें छोटे छोटे टॉपिक रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर जनरेशन रख देंगे, और कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको रख देंगे। देन इनपुट आउटपुट डिवाइस जो होती है उन पे अलग रख देंगे। इस तरह से करके एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम कवर करा देंगे। इससे क्या होगा, देखो जिस किसी एग्जाम में, मतलब आप जिस किसी एग्जाम में क्या कोई सा भी एग्जाम दे लो, डेफिनेटली कंप्यूटर से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। कोई सा भी उठा के दो, चाहे पटवार का दो, चाहे SSC का दो, चाहे रेलवे का दो, चाहे बैंक का दो, सब में आते ही आते हैं। तो काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।